इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड द सब हेडिंग्स 3 ले लेंगे इसमें। नंबर 1 पे फर्मेंटेड बेवरेजेस, नंबर 2 पे एंटीबायोटिक्स एंड नंबर 3 पे केमिकल्स। ओके, डू यू रिमेंबर दिस ब्रूअर्स यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसिए? याद है ब्रूअर्स यीस्ट? पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। कहां इस्तेमाल हो रहे हैं जी? किसे बनाने में? बियर, वाइन, ब्रांडी, रम, विस्की। बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना है आपको इसके बारे में। फर्मेंटर बड़े बड़े वेसल्स हैं। जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं हम इस चीज की, तो ये फर्मेंटर्स का इस्तेमाल होता है जिसमें हम ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस कैरी आउट करते हैं यीस्ट का इस्तेमाल करके। अब आपको दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे ये अंकुरित अनाज। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस प्रोसेस इज एंड किस प्रकार से ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, अल्कोहल कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। यू रिमेंबर हमने रेस्पिरेशन पढ़ते समय ये चीज पढ़ी थी। पाइरुवेट को पाइरुवेट डिकॉर्बोक्सिलेज कन्वर्ट करता है एसिटल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड converted into acetaldehyde and carbon dioxide by pyruvate decarboxylase। एसिटल्डिहाइड को एक एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा। अल्कोहल बेसिक प्रोसेस यही जिससे अल्कोहल हमें मिल रहा है, राइट जी। और जैसे जैसे फर्मेंटेशन प्रक्रिया हो रही है अल्कोहल की मात्रा बढ़ रही है, एज यू कैन सी है, राइट। सो फर्मेंटर एक बहुत बड़ा वेसल है इंडस्ट्रियल लेवल पे जिसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, फर्मेंटेशन प्रक्रिया कर रहे हैं और उससे हमें अल्कोहल मिल रहा है। कुछ बेवरेजेस ऐसे हैं जिनका हम आगे डिस्टिलेशन करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो डिस्टिल्ड नहीं भी होते हैं। अल्कोहल की मात्रा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए डिस्टिलेशन कैरी आउट किया जाता है। आपको स्क्रीन पे इस समय अलग अलग तरह के ग्रेन, अलग अलग तरह के फूड कंपोनेंट्स दिख रहे हैं जिनसे ये अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं। वीट है, बार्ले है, जौ जिसे कहते हैं, पटेटोज है, आलू का इस्तेमाल भी होता है, ग्रेप्स है, अंगूर है जिससे वाइन बनती है, शुगर केन है, मोलासेस होता है ना, गन्ना जो है। सो ये अलग अलग तरह के फूड कंपोनेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो बियर हो, विस्की हो, रम है, वोडका है, वाइन है, सबके अंदर अल्कोहल है। अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है, राइट। सो फर्मेंटेशन प्रक्रिया के बाद डिस्टिलेशन करा के हमें अल्कोहल की मात्रा जो है वो हमने बढ़ा दी है उसमें। सो डिस्टिलेशन में क्या है? सेपरेशन एंड रिमूवल ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स। जब हमने फर्मेंटेशन किया तो अल्कोहल के साथ साथ कुछ और हार्मफुल चीजें या अनवांटेड चीजें भी होंगी। सो हम डिस्टिलेशन प्रक्रिया कराते हैं जिसमें देयर इज सेपरेशन एंड रिमूवल ऑफ द अल्कोहल फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स। उस अल्कोहलिक बेवरेजेस में जो बाकी कंपोनेंट्स है उससे हम अल्कोहल को अलग कर लेंगे। सभी तरह के अल्कोहलिक बेवरेजेस का डिस्टिलेशन नहीं किया जाता। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे बेटा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पे, दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट। बियर एंड वाइन ये नॉन डिस्टिल्ड, जबकि ब्रांडी, रम, विस्की ये डिस्टिल्ड। डिस्टिलेशन प्रक्रिया के बाद आपको ब्रांडी, रम, विस्की मिलेगी। और जब डिस्टिलेशन नहीं किया है जिनका, दैट इज बियर एंड वाइन। सो माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का जिक्र कर रहे थे। मैंने कहा था कि 3 सब हेडिंग ले लीजिए इसमें। फर्मेंटेड बेवरेजेस हम पढ़ चुके। नंबर 2 पे आती हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का नाम जहन में आते ही हमें भयंकर सी दवाइयां इमेजिन होती हैं। टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, रिफेम्पिसिन। कुछ नेचुरली अकरिंग एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ सेमी सिंथेटिक हैं और कुछ सिंथेटिक भी होती हैं, ठीक है जी। तो हम जिक्र करते हैं
एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक शब्द को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। एंटी मतलब अगेंस्ट किसी चीज के, बायोस मतलब लाइफ, जिंदगी के अगेंस्ट, जिंदा चीजों के अगेंस्ट। लेकिन यहां ध्यान रखना, ह्यूमंस के फेवर के लिए है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट है। एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज है, नेचुरल एंटीबायोटिक जो है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल कर। जैसे पेनिसिलिन एक फंगस ने बनाई और उसने एक बैक्टीरिया को मार डाला, राइट। एंटीबायोटिक्स जनरली बैक्टीरिया के खिलाफ ही होती हैं। इधर दे रप्चर द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन, या फिर दे स्टॉप द डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स वायरसेस के खिलाफ काम नहीं करती हैं। हाँ, कुछ प्रोटोजोन्स के खिलाफ जरूर एंटीबायोटिक्स काम कर लेती है, राइट। सो एंटीबायोटिक्स का मतलब है अगेंस्ट लाइफ। अगेंस्ट लाइफ जब आप बैक्टीरिया का जिक्र कर रहे हैं वहां पे ये अगेंस्ट है, लेकिन जब आप ह्यूमंस का जिक्र कर रहे हैं तो वहां पे एंटीबायोटिक्स हमारे लिए प्रो हैं, हमारे लिए फायदेमंद हैं, लेकिन एक सर्टेन डोजेज में। ऐसे ही अनवांटेड तरीके से आप एंटीबायोटिक खाए जा रहे हैं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, तो वो बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है। ठीक है जी। एंटीबायोटिक कैसे डिफाइन कर सकते हैं? chemical substances which are produced by some microbes. They are produced by some microbes and they can kill or retard the growth of other microbe. तो सादी भाषा में, one microbe is producing the antibiotic, the other microbe is being affected by that antibiotic. फंगस ने बनाई एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिन बनाया उसने, बैक्टीरिया को उस पेनिसिलिन ने मार डाला। सो एक जनरल परिभाषा है एंटीबायोटिक। सो केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड दे कैन किल, या तो किल कर दे, मार डाले, या रिटार्ड कर दे, स्लो डाउन कर दे द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जब भी एंटीबायोटिक्स का जिक्र आता है तो एक वैज्ञानिक का जिक्र जरूर होता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर करा था बाय चांस। ऐसी डिस्कवरीज जो बाय चांस होती हैं उन्हें सेरेंडिपिटी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सेरेंडिपिटी। अलेक्जेंडर एक बैक्टीरियल कल्चर पे काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ कल्चर प्लेट्स ऐसी हैं जिनके किनारों पे हरे हरे रंग का या कुछ एक डिफरेंट से कलर का कोई चीज डेवलप हो गई है और उसके आसपास बैक्टीरिया नहीं है। तो उनको आइडिया मिला कि ये जो चीज ग्रो करी है ये वो एक फंगस थी, इसके ग्रो करने से बैक्टीरिया मर गए। कहते हैं ना, चांस फेवर्स अ ट्रेन्ड माइंड। सो ये डिस्कवरी हुई, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मींस discovery by chance, but chance always favors a trained mind. अदरवाइज वो ये भी तो सोच सकते थे बैक्टीरियल कल्चर खराब हो गया, फेंक दो इसे। नहीं, उन्होंने दिमाग लगाया तो वहां से इस पेनिसिलिन की खोज हो गई, राइट जी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम ध्यान रखिएगा। लेकिन इनके बाद बहुत समय लगा और वैज्ञानिकों ने काम करा जिनका भी हम जिक्र करेंगे, जिन्होंने वो टेक्निक बनाई कि कमर्शियली कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर लें अब ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, राइट। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तो बहुत से सोल्जर्स वुंडेड थे, तो जख्म जब होगा, इन्फेक्शन फैलेंगे, तो वॉर टाइम पे इसका इस्तेमाल किया गया पेनिसिलिन का। नाम ध्यान रखिएगा, पेनिसिलियम, शॉर्ट में हम पेनिसिलिन भी कह देते हैं, और फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम। देयर आर सम ह्यूमंस हु आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन। बहुत से साल लग गए। देन चेन एंड फ्लोरे नाम आपके सामने है, इनका कंट्रीब्यूशन रहा उस एंटीबायोटिक को कमर्शियली लेवल पे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और इस्तेमाल करना है। 1945 में इन तीनों महान लोगों को नोबेल प्राइज से नवाजा गया, यानी फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे। नाम ध्यान रखिएगा, ओके, राइट। सो एंटीबायोटिक्स बहुत सारी हैं, कई तरह की। सेफेलोस्पोरिन, बेसिट्रेसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एमॉक्सिलिन, रिफेम्पिसिन, बहुत सारी हैं जो आपने सुनी होंगी। अब अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे ये हमें मिल रही हैं।
एंटीबायोटिक्स के बारे में और बातें जानेंगे, कुछ बीमारियों के बारे में भी जानेंगे जहां पे हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ नाम एनसीईआरटी में मेंशन थे, उनका जिक्र करेंगे लेकिन अगले सेशन। आज के लिए इतना ही। सो हमने एक नया चैप्टर आज शुरू करा है, एक ज़ील, एक एनर्जी के साथ। चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जनरल सा चैप्टर है, जनरल बातें हैं, लेकिन जनरल बातों में से भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, और जहां भी कहीं किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम आ रहा है उसे लिख लिख के याद कीजिए, वो तभी याद हो। ठीक है जी। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों गुड विशेस देता हूं, और ये चाहूंगा कि आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से, एक स्फूर्ति से, एक आत्मविश्वास से भरे रहें। मंजिल अब दूर नहीं है, धीरे धीरे कदम आप बढ़ाते जा रहे हैं, और रोजाना किए गए ये एफर्ट एक दिन डेफिनेटली अच्छा रंग लेकर के आएंगे। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। डेली प्रैक्टिस पेपर्स जरूर प्रैक्टिस कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।